हेलो बच्चों, तो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में दैट हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है और आपको ये बताना है कि इसको बेंजीन में किस किस रिएजेंट किस किस तरह की कंडीशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड है? इथाइन, इथीन एंड हेक्सेन। ठीक है, तो इथाइन से आप लोगों को डायरेक्टली याद आ गया होगा, हमने एक रिएक्शन को डिस्कस किया था। सो दिस वाज सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप आयरन हॉट ट्यूब जो है उसको ध्यान रखो कि इससे बहुत हाई टेम्परेचर पे व्हाट यू डू, ये एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है इसको बेंजीन के अंदर। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये हमारी कुछ इस तरह से होती है। मैं ब्लैंक स्क्रीन पे लेके जाती हूँ आपको। सो लेट्स से ये है मेरा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, ये तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इथाइन के, वो कुछ इस तरह से रखे जाते हैं। मतलब रखे क्या जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये ऑटोमेटिक खुद इस तरह से आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यार ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, माना कि उसमें स्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ता है तीन तीन बॉन्ड हो जाने की वजह से। राइट, तो इसलिए जैसे ही थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये बॉन्ड जो है उसके अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस कम हो जाती है एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड टू, और ये होता किसकी प्रेजेंस में? हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। एट वेरी हॉट टेम्परेचर, जो कि करीबन करीबन कितना है, 873 कैल्विन के आसपास, यानी 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और इससे आपको क्या मिल जाता है? अब जब एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा तो फाइनली आप खुद बना के देखना, आपको क्या मिल जाएगी? एक बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग यहाँ पे बन भी इसीलिए रही है क्योंकि इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को मिल जाती है, बिकॉज बेंजीन रिंग इज व्हाट? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। इज इट क्लियर? चलो, तो ये वाला तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, सो ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि आप इथीन से कैसे बना सकते हो। तो यार इथीन के लिए भी यही कर लो ना। पहले आप क्या करो कि इथीन जो है उसको इथाइन के अंदर कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद में जो इथाइन है, या तो आप कैसे कर सकते हो, फिर इथाइन से तो जो आप ही आपने रिएक्शन देखी वही करना है। तो इथाइन से फिर आप आयरन ट्यूब से इसको रिएक्ट कराओ और ये क्या बन जाएगी? आपको आपको मिल जाएगी आपकी बेंजीन रिंग। पर इससे पहले कि आप एल्काइन बनाओ तो बनाओगे कैसे? डबल बॉन्ड से एल्काइन कैसे बनाओगे? तो यही आपको बस यहाँ पे देखना है, एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें आ जाएगा। तो देखो, डबल बॉन्ड को अगर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप एक तो काम कर सकते हो कि आप हाइड्रोजन जो है वो इसमें से रिमूव कराओ, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन कराओ। या फिर उससे भी आसान, जिसमें कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे ही आपका काम हो जाएगा, कम रिएजेंट के साथ ही, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप डबल बॉन्ड के ऊपर है ना पहले ब्रोमिनेशन करा दो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो हम और इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की जगह सिंगल बॉन्ड में कर रहे हैं। बट इसका एक फायदा है, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Br माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो एक बार अगर आप ब्रोमीन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हो ना, तो उसके सॉरी ऐड कर देते हो, तो उसके बाद में उसका रिमूवल करना काफी आसान होता है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे Br2CCl4 से ट्रीट किया। तो Br2CCl4 से आपको भी पता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों जगह पे ब्रोमीन लग जाएंगे। अब आप क्या करोगे? अब आप उसको किसी बेस के साथ ट्रीट करोगे। तो बेस के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा? बेस जो होता है वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि H प्लस आयन को अपने साथ ले जाता है। अब H प्लस आयन आपको कहाँ दिख रहा है? तो देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ, एक ही बात है। तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देती हूँ। सो लेट्स से हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये हाइड्रोजन जो है ये आपका बेस अपने साथ उठा के ले गया। अब जब जैसे बेस अपने साथ H प्लस को ले जाएगा तो पीछे से ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कार्बन क्योंकि पेंटावेलेंट नहीं हो सकता तो ब्रोमीन को निकलना पड़ेगा। तो ब्रोमीन जो है वो किस फॉर्म में निकला? डीहाइड्रोब्रोमिनेशन, यानी HBr की फॉर्म में रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास में बचा वो एक विनाइल ब्रोमाइड है। अब इस विनाइल ब्रोमाइड को भी हम क्या कर सकते हैं? एक माइल्ड बेस, अब छोटे मोटे हल्के बेस से भी काम चल जाएगा। पहले देखो हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, ये भी NaNH2 क्या होता है? एक बेस ही होता है। ये बेस क्या करेगा? ये बेस जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी ऐसे लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो ये भी क्या करेगा कि जो दूसरा हाइड्रोजन है ना, इसको अपने साथ ले जाएगा। अब जो दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो वो बॉन्ड अपना पीछे छोड़ के जाएगा, तो यहाँ से भी ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी। तो अगेन हमने क्या देखा? डीहाइड्रोब्रोमिन ब्रोमिनेशन हो गया, बट ये 196 केल्विन पे हुआ, तो वापस से HBr निकल गया, तो मिल गया आपको ट्रिपल बॉन्ड। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को आप सभी जानते हो, आयरन ट्यूब से जब 873 केल्विन पे हीट करोगे तो आपको यहाँ से बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ये बिल्कुल वही वाला स्टेप है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था।
ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट वाला है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब जो तीसरा है आपके पास में, तीसरा कौन है, हेक्सेन। हेक्सेन से किस तरह से बनाओगे, तो देखो यार ये वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, हेक्सेन से, हेक्सेन को जब आप ट्रीट करते हो, मतलब इसका बेसिकली आपको साइक्लाइजेशन कराना होता है ताकि आपको बेंजीन मिल जाए, तो आप उसके लिए क्रोमाइल और क्रोमियम ऑक्साइड को, वेनेडियम ऑक्साइड को, इनको ट्रीट कर सकते हो। तो इनकी प्रेजेंस में एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना उसका हो जाता है रिमूवल, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहे हैं तो कितने, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे एडजेसेंट कार्बन से, और इस तरह से आपको एक साइक्लिक रिंग बेंजीन मिल जाएगी। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो मतलब कैसे याद रखेंगे इसको बेसिकली, तो देखो मैंने आपको बताया था क्योंकि ये सभी के सभी जो रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं ये ऑक्साइड्स हैं, और ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन कैसा होता है, गोल होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि जब आप हेक्सेन को इन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो साइक्लाइजेशन हो जाता है और आपको गोल गोल साइक्लोहेक्सेन मिलता है। अब इस साइक्लोहेक्सेन को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एरोमेटाइजेशन, 3 वाटर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और आपको मिल जाती है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो एक हल्का फुल्का आपको एक हिंट चाहिए होगा याद रखने के लिए, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड को भी यूज कर सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो ये सभी के सभी क्या है, ऑक्साइड फॉर्म्स हैं, और अगर आप गौर से देखो तो ये सब के सब जो आपके ऑक्साइड्स हैं ये बेसिकली आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, जैसे मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होके बेंजीन मिल जाएगी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो यस, दिस वाज व्हाट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस, है ना। तो आई थिंक यहाँ से आप 19 सॉरी 20, सो इस क्वेश्चन से आप लोगों को है ना थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं वो आपसे किस तरह से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये तो हालांकि डायरेक्टली पूछा गया है, बट अगर आप कोई एमसीक्यू बेस्ड पेपर देते हो तो वहां पे आपसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें या तो आपको कोई रिएजेंट पूछा जा सकता है। 3 ही तो चीजें होती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है आपका रिएजेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट। तो कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, कोई बाकी 2 चीजें आपको दी जाएंगी और आप उससे कोई एक तीसरा फैक्टर जो है पूछ लिया जाएगा। जैसे कि अगर रिएक्टेंट्स और रिएजेंट गिवन है तो प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने किया, या फिर आपसे रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट सब आपको गिवन होगा तो आपसे, अगर आपको एक सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो आपसे मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। तो इस तरह से तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको रिएक्शन ध्यान है तो आप कहीं से भी, कान को चाहे लेफ्ट से पकड़ो चाहे राइट से पकड़ो, आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।